सीनियर पॉलिटिशियन तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब के साथ। थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब आपके वक्त का। मैं सिर्फ सादा सा आपके सामने ये सवाल रखता हूँ कि यहाँ से तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा की तरफ से बयान आता है कि हाँ जी करते हैं मुज़ाकरात, फिर आ जाता है नहीं हमने कोई एग्जैक्ट ऐसी बात नहीं की। वहाँ से हुकूमत की बात करें तो वो कहते हैं कि बातचीत शुरू होने लगी है, फिर कहते हैं नहीं ये पहले हमें फॉर्मली कुछ कहें। मैं सवाल आपसे ये रखना चाहता हूँ, ये दोनों जमातें या दोनों पार्टीज कह लीजिए, पार्टीज इन द सेंस के एक हुकूमत होगी और दूसरी ऑपोजिशन मेनली तहरीक इंसाफ, ये दे क्या सकती हैं एक दूसरे को? यानी कि तहरीक इंसाफ से अगर ये मांगा जाए कि आप 2.5 साल 3 साल चलने दें इस हुकूमत को, या इमरान खान साहब बाहर नहीं आएंगे आप इस पर चुप करके बैठ जाए, या इमरान खान साहब अपनी टोन बिल्कुल लो रखें, तो वो ये नहीं मानेंगे। और जो हुकूमत मांग रही है वो तहरीक इंसाफ देने को तैयार नहीं है। तो ये तो शुरू होने से पहले मुझे कोई नॉन स्टार्टर सा नजर आ रहा है। लेकिन बाबा साहब ये तो एंड रिजल्ट है ना। सबसे पहले तो देखें कि शुरू कैसे हो सकता है। शुरू तो हो सकता है जब टेम्परेचर कुछ नीचे आए। इस वक्त जो मसला है वो तो ये है कि जो इमरान खान सियासी तौर पे इतने बड़े हो गए हैं कि उनका जो खौफ है उसने पाकिस्तान की सियासत को, इंतजामी और अदालती निज़ाम सारे जो है उसको कैप्चर किया हुआ है। और उनके बगैर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो नजर नहीं आ रही। दूसरी तरफ जो हुकूमत है उसमें कोई अभी मुझे तो नहीं लगता विल है निगोशिएशंस की। इंटरनेशनल प्रेशर कोई है नहीं। हमारी इकोनॉमी, उनकी ब्रीफिंग्स जो है वो कहती हैं कि मैक्रो इकोनॉमी बेहतर हो रही है। वो कहते हैं हमें क्या जरूरत है बात करने की, हम और 6 महीने देखेंगे। बट प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक सिमरिंग हो रही है, एक उबाल है जिसकी तरफ पाकिस्तान जा रहा है। और कभी भी ऐसी सिचुएशन अक्लमंदी नहीं होती उसको रखना। और इसको अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे, कोई एक और वाकया होगा और मामला दोबारा जो है वो उसी नहज पे आ जाएंगे। लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय में अभी कोई ऐसी सिचुएशन मुज़ाकरात की बन नहीं पा रही। और जो कोशिश भी हो रही है उसमें पॉइंट व्यूज भी है। PMLN में एक धड़ा है जो समझता है कि बातचीत होनी चाहिए, जो पॉलिटिकल लोग हैं, और वो कोशिश कर रहा है कि बातचीत होनी चाहिए। प्रैक्टिकल जो उधर प्रैक्टिकल काम है कि वो बॉस जो उधर हुकूमत में PMLN में जो प्रैक्टिकली सोचते हैं वो उनकी तो गारंटी है ये निज़ाम चलाने की, उनकी ज़मानत ये है कि इमरान खान साहब अंदर रहें। क्योंकि ये तो बड़ी सादा सी बात है, वो बाहर आ गए तो हुकूमत कहाँ चलनी है फिर 6 महीने 1 साल तक, वो फिर मामला उस तरफ दोबारा चले जाएंगे। तो उनको तो सूट करता है कि यूं ही चलता रहे। ये तो एक एंड बात है ना दोबारा। ये इस तरह तो नहीं होना ना कि इमरान खान बाहर आ जाए और आगे सिस्टम खत्म हो जाए और फिर आ जाए। अगर बातचीत होनी है तो फिर तो कुछ देर पे होनी है ना। एग्जैक्टली बातचीत तो इस तरह नहीं होती ना, टेक ऑल तो नहीं होता बातचीत। एग्जैक्टली असल में तो प्रॉब्लम तो ये है कि देखिए आप को शुरू करने के लिए भी तो कुछ माहौल चाहिए ना। शुरू करने के लिए माहौल नहीं है। अभी देखिए जो FIR नहीं हुई है, आई मीन अगर इस तरह की बेहुदा FIR और पर्चे होने हैं तो फिर उसमें क्या बातचीत होनी है कि जी वो रेंजर्स जो है वो नामालूम लैंड क्रूजर के नीचे आके और उनकी जो है वो डेथ हो गई थी, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इमरान खान और बुशरा बीबी पे। तो अब आप जब इस तरह से होगा तो आप ये ना कि वो वहां पे क्या बातचीत होनी है, क्या होना है। और फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के हर तरीका हमने पाकिस्तान में खत्म कर दिया है। कॉन्फ्लिक्ट में जो हमने 800-900 साल लगाए हैं सिविलाइजेशन ने डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स बनाते हुए, ये हुकूमत वो करेगा जिसके साथ लोग होंगे। 8 फरवरी को लोगों ने वोट दिया, 9 को चेंज हो गया। फिर आपने जुडिशरी के सेटअप्स बनाए थे। फिर ये जो जुडिशल सिस्टम होगा जो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करेगा, वो भी आपने देख लिया। जो एंटी टेररिज्म के जजेस के साथ हो रहा है, जो हाई कोर्ट के जजेस के साथ हुआ, फिर अब तो 26वीं आईनी तरमीम में आपने सुप्रीम कोर्ट ही खत्म कर दी। ECP की हालत आपके सामने है, स्पीकर ऑफिस, सेनेट चेयरमैन ऑफिस, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के तरीकाकार थे, ऑफिस थे, वो आपके सामने आपने खत्म कर दिए हैं। अब आप निगोशिएशंस भी नहीं करना चाहते। तो बेसिकली तो ये हम 800-900 साल इस वक्त पीछे दुनिया से चल रहे हैं। तो अब देखते हैं आगे कैसे चलता है। माहौल बेहतर कैसे होना चाहिए साहब, वो जो आप बात कर रहे हैं, आई टोटली एग्री टू इट। कोई ठंड थोड़ी सी तो आए इस गर्म माहौल के अंदर ताकि कुछ बातचीत का आगाज तो हो सके। उसमें क्या जुमला पार्टियां करें, चलें तहरीक इंसाफ की बात कर लेते हैं, क्या ऐसा वो करें कि माहौल ठीक हो। वहाँ से ये कहा जाता है कि पहले आप ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि कन्फेस करें कि 9 मई आपने किया और उस पर माफ़ी मांगे और नदामत का इजहार करें, तो वहाँ से माहौल स्टार्ट होगा क्या? वो तो नहीं होगा। ऐसी बात है ना करने वाली बात है ना। देखिए PTI ने क्या करना है,
करना तो है ना, जिनके पास ताकत है। माहौल तो उन्होंने ठीक करना है ना। पीटीआई में अब क्या माहौल ठीक करेंगे? इमरान खान जो है वो जेल में है, सारी पार्टी जेल में है। वहाँ पे डॉक्टर यास्मीन राशिद 80 साल की औरत है, कैंसर सर्वाइवर है, वो 20 महीने से वो जेल में है। तो पीटीआई के पास तो बहुत कुछ करने को है नहीं है। तो अगर वो स्टेटमेंट्स भी ना देंगे, बात भी नहीं करे, तो आखिर वो करें क्या? ये देखिए, माहौल बेहतर तो करना है। जो हुक्मरान होते हैं, जो ताकत में होते हैं, अगर आप इमरान खान को जेल में डेथ सेल में बंद करके 5 दिन बिजली बंद कर देंगे, टीवी ले लेंगे, अखबारें ले लेंगे, तो वो फिर आप जाहिर है बिहार में तरक्की तो होगी उनकी। तो फ्रैंकली करना तो हुकूमत है, और हुकूमत में मुझे नहीं कोई डिजायर नजर आ रही करनी। काबिल एहतराम फवाद चौधरी साहब, आप फरमा रहे हैं कि मुज़ाकरात की बात बन नहीं पा रही। मैं जो हुकूमती मिनिस्टर वगैरह से मिलता हूं तो वो भी ये बात तस्लीम करते हैं कि मुज़ाकरात की बात बन नहीं पा रही। उनका कहना है कि ये बात शुरू हुई थी साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बेगम से, और बाद अज़ां भी ये बात अभी तक वहीं की वहीं रुकी हुई है बुशरा बेगम की वजह से। फैसल वावडा साहब भी कह रहे हैं कि इमरान खान की जान को खतरा है बुशरा बेगम से। आप कहां तक मुत्फिक हैं इस बात से? अगर तो डयाना जेल बुशरा बीबी चला रही हैं तो फिर उनसे जान को खतरा है, और अगर वो नहीं चला रही तो फिर पता नहीं किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। मेरे ख्याल में तो देखें, ये जान का खतरा या नहीं होना, ये तो ऐसी ही पॉलिटिकल बातें हैं। इशू ये है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त की पॉलिटिक्स है, उसमें जब तक आप इमरान खान की जो सियासी हैसियत है उसको तस्लीम नहीं करते, उसको मानते नहीं हैं, तो उसमें जो अदम इस्तेहकाम है वो तो रहेगा। अब उस अदम इस्तेहकाम में अगर आप समझते हैं कि नहीं जी मईशत भी बड़ी ठीक हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, जो जाहिर है कि गलत ब्रीफिंग्स है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप देखें, आपका जो स्टॉक मार्केट है वो लाख पॉइंट्स को उसने ज़्यादा क्रॉस किया है। बट फैक्ट इज़ कि 2017 में 40.6 बिलियन डॉलर थी आपकी स्टॉक मार्केट की वर्थ, और इस वक्त वो 40.7 बिलियन है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसी तरीके से जो आपकी परचेजिंग पावर है वो हाईएस्ट लो है। तो जब आप तो कहते हैं कि जी महंगाई बढ़ने की रफ्तार में जो है वो कमी आ गई है, तो अदर हैंड इज लोगों के पास देखना 27% तो डीजल और पेट्रोल की कंजम्पशन कम हो गई है पाकिस्तान में। तो ये जो चूँकि मुझे मौका मिला है बहुत तवील अरसे से, मैं ये मैक्रो इकोनॉमी की ब्रीफिंग्स मैं देखता भी हूँ, मैं अटेंड भी करता हूँ। मुझे पता है कि ये टोटल जो हमारे सेठ हैं, एक तो वो भी सारे फ्रॉडी हैं ज़्यादातर, और ये जो ब्रीफिंग्स लेके आते हैं ब्यूरोक्रेट्स या टेक्नोक्रेट्स, ये भी आवाम से बहुत दूर होते हैं। तो ये एक मैक्रो फिगर को आप जो मर्जी बना के पेश कर दें, बट फैक्ट इज दैट पाकिस्तान में जो सिचुएशन है इट्स टेरिबल, और आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो ही इससे शदीद मुतासिर। अच्छा चौधरी साहब, ये जो अपोजिशन अलायंस की तरफ बात, आप भी इसका बारहा तजवीज़ कर चुके हैं इस चीज़ को कि तहरीक इंसाफ को अकेले नहीं, बाकी अपोजिशन पार्टीज़ को जिनके साथ उनका मौक़िफ़ जिस भी पॉइंट पर मिलता है मिला के, तो फिर उसके बाद शायद हुकूमत बात करने को तैयार हो जाए, या फिर ताकतवर उनके साथ बात करने को तैयार हो जाए। तो आप समझते हैं कि उसमें से महमूद अचकज़ई साहब से जैसे आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा मिले, मौलाना फजलुर रहमान साहब, एक पावर टू रेकन विद भी तो होना चाहिए ना। अब जमात इस्लामी हो या फजलुर रहमान साहब हो, बाकी अगर वन मैन पार्टी है को उसका तो इतना खास कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पहले भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान हम देख चुके हैं वो किस एंड तक वो पहुंची। तो आपके ख्याल में फजलुर रहमान साहब या जमात इस्लामी वो आ सकते हैं एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तरफ, और एक किसी नुक्ते पर मरकूज हो सकती है इन सब की मिलकर पॉलिसी हुकूमत से बात करने के लिए? देखिए, फायदा हर एक का होता है, बेफायदा कोई नहीं होता। अपोजिशन में आप जितने, हमें नवाब नसरुल्लाह साहब जो है वो कहा करते थे कि जो मट्टी होती है ना वो भी आम होती है दुश्मन की आंखों में डालने के लिए, तो चाहे छोटी पार्टी भी हो वो भी इम्पोर्टेंट है। समझ में अचकज़ई साहब की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, उनका कद है और उनको साथ रखना बड़ा अच्छा है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब की जाहिर है कि अगर JUI और PTI इकट्ठे हो जाए तो फिर इट्स फोर्स टू रेकन विद। अब वो वहाँ पे DI खान की पॉलिटिक्स में मामला जो है वो फंसा हुआ है। तो DI खान की पॉलिटिक्स में चूंकि अली अमीन गंडापुर और मौलाना फजलुर रहमान एक दूसरे के मद्दे मुकाबल है, तो उनकी वजह से वो बात आगे नहीं बढ़ रही है। और जब तक वो सिलसिला
आपस में मेंड नहीं होता, आपस जनरल बढ़ नहीं रहे और उसका बहुत नुकसान हो रहा है तहरीक इंसाफ को भी और मुल्क को। काबिल एहतराम फवाद चौधरी साहब, मैं आपसे फिर एक सवाल करने लगा हूँ। मोहतरम फवाद चौधरी साहब, यही बात मैंने पूछी थी, अब आपने शॉर्ट भी सुन लिया, बात तलाक पर आ गई है। इसमें बंदा क्या कमेंट करे? देखिए बात यह है, पहले कहते थे कि बुशरा बीबी गवाही देने लगी है इमरान खान के खिलाफ। अब जब वो गवाही देने लगी है, उन्होंने इतनी 9-10 महीने की कैद भी काट ली, वो बाहर निकल के अपने खावन की रिहाई की तहरीक चला रही हैं, तो अब इस तरफ बात आ गई है। तो मेरा ख्याल है बुशरा बीबी को अपने ऊपर तनकीद को जो है वो बिल्कुल नजरअंदाज करना चाहिए और बिल्कुल इमरान खान की रिहाई की तहरीक को लीड करना चाहिए। नहीं, ये बात आपकी ठीक है साहब। वो भाट साहब पता है क्यों पूछ रहे थे? वो इसलिए पूछ रहे थे कि वाडा साहब आपके दोस्त भी हैं, आपके पुराने कॉलीग भी हैं, आप दोनों इकट्ठे कैबिनेट में भी रह चुके हैं। यू अंडरस्टैंड हिज मेंटालिटी एंड ही मेक्स नो बोन्स। वो किसी किस्म का कोई लैतोलाल से काम नहीं लेता ये बताने में कि मैं किन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इस वजह से वो जो बयान दे रहे हैं उसमें कुछ सीरियसनेस है, किसी के कहने पर है, किसी पॉलिसी की मुताबिक दे रहे हैं, या एम ही बस भाई उन्होंने बात कर दी? मेरा नहीं ख्याल इसके ऊपर क्या पॉलिसी हो, ये कौन सी को पॉलिसी स्टेटमेंट है? सही, ये जब बाज़े में वो नहीं था, उन्हें क्या बाज़े में गलना चुका है। अच्छा चौधरी साहब, आखिरी सवाल आपसे ये है, ये फौजी अदालतों वाला मैटर सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से चला, 5 मेंबर बेंच ने उसके ऊपर यूनानिमस फैसला दे दिया, फिर उसके बाद वो दरमियान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ गया, उसके बाद वो जो इंट्रा कोर्ट अपील थी उसमें एक बड़ा बेंच बन गया, वो साल एक उसको लगी नहीं, उसकी समाअत ही नहीं हुई, और फिर उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम आ गई, अब वो आईनी बेंच सुन रहा है। दरमियान में उन्होंने स्टे भी दे दिया, उन्होंने कहा आप फैसले कर सकते हैं, सुना नहीं सकते। आज उन्होंने कहा आप सजाएं भी सुना दें, और केस का फैसला भी होना है कि क्या बनना है उसमें। तो वो नजर कुछ यूं आता है, खदशा कुछ यूं है कि आगे अगर ये इजाजत दे दी जिस तरह से बेंच का ये अभी तक हुक्म आया, तो फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को भी और दीगर को भी वो फौजी कोर्ट्स में, जो खुद खान साहब कहते हैं कि मुझे खदशा है कि वहां ट्राई किया जाएगा। देखिए मेरा ख्याल है कि इमरान खान को ट्राई करना कोई वाइज डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि उसके नतीजे में अभी आपने देखा यूके के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने हाउस में भी ये बयान दिया कि उन्हें यकीन दिलाया गया है कि कुछ ऐसा जो है वो नहीं होगा, और एक वेस्ट के अंदर एक आउट ऑफ प्रोपोर्शन केस चलाने वाली बात है। अदरवाइज ये जो जजेस अभी कर रहे हैं, ये कौन सा बेचारे जो है वो इंडिपेंडेंट जजेस हैं कि इन पर ये इल्जाम थोड़ी है कि ये इंडिपेंडेंट है। तो मैंने आपको पहले ये कहा कि पाकिस्तान में हमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के सारे इदारे एक एक करके खत्म कर दिए हैं। दिस इंक्लूड सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को आज अभी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लेटर लिखा है चीफ जस्टिस को, और उन्होंने कहा कि हम वीकेस्ट मूवमेंट ऑफ दी जो हिस्ट्री है उससे गुजर रहे हैं जुडिशरी की। तो अब जब सीनियर प्यूने जज ये कह रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए ना कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ खड़ी है और उसके फैसलों की मुस्तकबिल में क्या हैसियत और अहमियत होगी। तो ये तो एक पॉलिटिक्स से जुड़े हुए फैसले हैं, इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और ये आखिरी सिर्फ क्विकली ठीक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की इस पर सिर्फ क्विकली ये फरमा दीजिएगा कि ये तनाज़ा हल करना है, और जैसे आपने बताया कि जो इंसानियत जो 800-900 साल का सफ़र करके यहाँ तक पहुँची है, हमारे जो यहाँ पे फैसला साज ताकतवर तरीन हल्के हैं, उनमें इस बात का इदराक है आपके ख्याल में कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ें? अभी तक तो नहीं है, लेकिन आगे इसकी तरफ जाना चाहिए, अब बहुत हो गया। कोई इदराक आपको नजर आता है? मेरा जो मैं बस क्याफा ही लगा सकता हूँ, ज़्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं है कि वहाँ पे भी 2 ओपिनियंस होगी। एक ओपिनियन होगी कि हमें मामला जो है उसको कूल डाउन करना है, चीज़ों को आगे लेके जाना है, और एक ओपिनियन होगी कि कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखते हैं ना कि आगे चीज़ें कैसे बढ़ती हैं और कैसे वो चीज़ें जो है उनको लेके चलती हैं।